जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आर्यन सिंह और आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट टॉक यूपीएससी पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, या हम कहें कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी सीरीज़ को, जो हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री के बुक को पढ़ रहे हैं, उसी की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 पे पहुँचे हैं। इससे पहले मैंने आप 2 चैप्टर इसके कवर किए हैं, अब ये चैप्टर 3 है, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में इसमें बताएंगे कि कौन सी अर्लीस्ट सिटीज़ सबसे पहले डेवलप हुई, उनके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, इंग्लिश प्लेलिस्ट को आप देखना चाहते हैं इसकी, तो आई बटन के थ्रू देख सकते हैं। इसकी हिंदी बुक की प्लेलिस्ट को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो भी आई बटन के थ्रू देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद फिर प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में क्या ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। अर्लीस्ट सिटीज़ कौन कौन सी डेवलप हुई सबसे पहले, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अर्लीस्ट सिटीज़ कौन सी थी, जैसे आपने पढ़ा है हिस्ट्री को, जब आप शुरू करते हैं, आपने पहले 2 चैप्टर में पढ़ा भी है, कौन कौन सा टाइम पीरियड था। पहले क्या था, पहले स्टोन एज था। स्टोन एज में क्या था, पहले पैलियोलिथिक पीरियड, फिर मेसोलिथिक पीरियड, फिर नियोलिथिक पीरियड। ये टाइम पीरियड चला, जिसमें क्या हुआ, धीरे धीरे पहले आदमी सिर्फ हंटिंग करता था और गैदरिंग करता था। फिर क्या हुआ, जब मेसोलिथिक पीरियड आया तो उसने क्या किया, पशुपालन भी शुरू किया, मतलब पशुओं को पालना शुरू किया। फिर आगे चल के फार्मिंग शुरू किया। कब, जब नियोलिथिक पीरियड आया तो फार्मिंग भी शुरू कर दिया, खेती भी शुरू कर दिया। तो इस तरह धीरे धीरे लोग मतलब समझना शुरू कर रहे थे, सोसाइटी को, दुनिया को समझना शुरू कर रहे थे और अपना ग्रो कर रहे थे धीरे धीरे। लेकिन कोई भी अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण कहीं नहीं दिखता था कि कोई अच्छा सा मतलब सिटी डेवलप हो रही है, ऐसी चीज़ें नहीं थी। जो सबसे पहली दिखी वो कौन सी थी, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। जो अर्लीस्ट सिटीज़ कौन सी है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर ये क्या बताना चाह रहे हैं उस चैप्टर के बारे में। तो ये कह रहे हैं सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। पहले ये देते हैं कि एक ऐसी बात, 2 बच्चों के बारे में बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ये टॉपिक है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, किसी ओल्ड बिल्डिंग को सेव करना। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भी काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स थी ना, तो उसके बारे में हमको अभी बहुत मतलब कह सकते हैं 80 साल पहले, 100 साल पहले ही हमको ये सब चीज़ों की जानकारी हुई है कि ऐसे कोई सिविलाइजेशन हमारे यहाँ थी भी उस टाइम। उससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं था। तो कह रहे हैं जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम। मतलब जो 2 लड़के हैं, जसपाल और हरप्रीत, वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी गली में, अपने घर के बाहर खेल रहे हैं। व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग, मतलब उन्होंने देखा कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एडमायरिंग कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड मतलब होता है टूटी फूटी या जीर्ण, काफ़ी पुरानी। ओल्ड बिल्डिंग मतलब एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं। वो 2 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन, जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे हैं, और उन्होंने देखा कि कोई कुछ लोग आए हैं जो किसी टूटी फूटी बिल्डिंग, जीर्ण बिल्डिंग मतलब ख़राब बिल्डिंग की तारीफ कर रहे हैं। दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द, जो मतलब जो बच्चे थे वहाँ पे उसको क्या कहते थे, हॉन्टेड हाउस कहते थे। उस बिल्डिंग को क्या कहते थे, हॉन्टेड, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी ना, इसलिए उसको हॉन्टेड हाउस कहते थे। तो एक ने क्या कहा, लुक एट द आर्किटेक्चर, सेड वन ऑफ द मैन। एक आदमी जो उसमें था उसने कहा, लुक एट द आर्किटेक्चर, जरा इसके आर्किटेक्चर को देखो। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का सीधा मीनिंग है कि बिल्डिंग बनाने की जो आर्ट होती है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आर्किटेक्चर यानी उसका जो खंडहर वाली बिल्डिंग थी उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, ऐसा उन लोगों को लगा था, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तो वही कह रहे हैं, लुक एट द आर्किटेक्चर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या तुमने देखा जो ये मतलब कि लकड़ी पे जो नक्काशी की गई है, क्या तुमने देखा। आस्किंग वन ऑफ द वुमेन, उसमें से एक औरत ने कहा। अब ये सब बातें वो लोग आपस में कर रहे हैं। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट, हमने क्या मतलब लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, कोई लेटर या लिखना पड़ेगा मिनिस्टर को। किस लिए, जिससे वो कोई अरेंजमेंट कर सकें, टू रिपेयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटीफुल हाउस, मतलब रिपेयर, इसकी मरम्मत की जाए इस घर की, और प्रिजर्व माने इसको संरक्षित किया जाए इस ब्यूटीफुल हाउस को। अब ये सब वो लोग बात कर रहे थे। ये 2 बच्चे हैं, ये जो अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि ये बात क्या कर रहे हैं, वाई दे वंडर्ड। अब वो सोचने लगे क्यों, ऐसा क्यों। वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो ऐसे मतलब जीर्ण पुराने ओल्ड घर के लिए इतनी दिलचस्पी दिखा सकता है। ये लोग क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो देखिए वही ये चैप्टर कहना चाह रहा है कि इतनी दिलचस्पी क्यों, इतनी दिलचस्पी इसलिए कि वो हमारी पुरानी चीज़ों को बताते थे कि पुराने लोग कैसे थे। ठीक, इसलिए वो ऐसी चीज़ें मतलब कि लोग प्रिजर्व करना चाह रहे थे। अच्छा ये ठीक है।
तो इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा, या इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडस रिवर की जो वैली थी उसी के इर्द गिर्द ये पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो इंडस वैली थी साथ में उनकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके इर्द गिर्द ये पूरा डेवलप हुआ था। और हड़प्पा भी इसलिए कहते हैं कि जो हड़प्पा इसका एक मतलब सिटी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी हड़प्पा थी। तो हड़प्पा पहली मतलब पाई गई थी, पहली खोजी गई सिटी क्या थी, हड़प्पा थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा भी कहते हैं। तो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा की क्या स्टोरी बता रहे हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव स्टोरी टू टेल, मतलब जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनकी स्टोरी, उनके अंदर कोई ना कोई स्टोरी होती है बताने के लिए, बहुत बार ऐसा होता है। नियरली 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन की पटरियां बिछाई जा रही थी, इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे थे, वो स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा, वो जो हड़प्पा की साइड पे उनको एक मतलब कि ऐसा हड़प्पा साइड मिली इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो आज के कहाँ है, आज के पाकिस्तान के एरिया में है, वहाँ मिली। To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high quality bricks. क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ क्या था, ब्रिक्स थी, रेडीमेड पक्की हुई ईंटों की ब्रिक्स थी। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मतलब जो अपने घर वगैरह वो लोग बनवाए थे वो काफ़ी अच्छे ईंटों से बनवा रखे थे, पक्की हुई ईंटों से उनके घर बने हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो थे। तो वो जब ये लोग वहाँ पटरियाँ बिछा रहे थे तो उनको ऐसे ही मतलब घर पत्थर के घर या कहें टूटी फूटी दीवारें मिली, लेकिन उनको ऐसा लगा वहाँ पे जो इंजीनियर काम कर रहे थे कि यार ये तो अच्छा सोर्स है। किसका अच्छा सोर्स है, हाई क्वालिटी ब्रिक्स का, मतलब जो अच्छी क्वालिटी की ईंटों का अच्छा सोर्स है ये। क्योंकि उस टाइम तक 150 साल पहले तक जब वो पंजाब में ऐसा हो रहा था तो लोगों के पता ही नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी या ये कोई मतलब बहुत हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ वो लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं पता था। सो दे कैरीड आउट थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स, मतलब उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बनाने के लिए जो ओल्ड बिल्डिंग्स की वॉल्स से, दीवारों से वो ईंटें निकाली है। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, अब ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स इस वजह से डिस्ट्रॉयड हो गई क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ इसका संरक्षण भी करना है, इसको प्रिजर्व भी करना है, और कितनी बिल्डिंग्स खराब हो गई। नहीं हम लोग को शायद और जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मिल पाती शायद। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, लेकिन फिर उसके बाद आज से 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने जगह पाई एंड रियलाइज्ड दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब इस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी सिटीज़ में था ये जो था, और जो उसकी एक सिटी है हड़प्पा। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, क्योंकि पहली सिटी डिस्कवर की गई थी। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, जहाँ सिमिलर बिल्डिंग्स मिली है, एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन, इसीलिए इसको हड़प्पन कह दिया गया। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो हुई थी। अगर इसके टाइम पीरियड की हम बात करें तो उसका टाइम पीरियड लगभग आपका रहता है 2600 BC से लेकर 1900 BC तक इसका टाइम पीरियड रहता है। चलिए देखते हैं। लेकिन हाँ आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हड़प्पा के जितने भी सिटीज़ थी, अब कैसे कहा गया कि सारी सिटीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन की हैं, क्योंकि जो उनको मिलता था, मतलब जैसे आपकी मोहनजोदड़ो है, हड़प्पन है, फिर कालीबंगन है, इसी तरह धौलावीरा है, इस तरह जो साइट्स हैं आपकी, यहाँ पे जो ईंटें मिली हैं, जो मतलब और भी चीज़ें मिली हैं, वो सब एक ही तरह की हैं, घर एक ही टाइप के बने थे, मतलब वहाँ जो ईंटों का साइज़ था वो एक ही तरह का था, इसलिए ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। नहीं तो अलग अलग भी तो बस्तियाँ हो सकती थी, लेकिन सब एक तरह है इसलिए। और दूसरा यही बताने के ये कोशिश कर रहे हैं, अब कह रहे हैं वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स वर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, मतलब नई बिल्डिंग्स को बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाता है। डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है? अब आपने देख लिया कि पहले प्रिजर्व नहीं किया गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, कितना ज़्यादा मतलब घर वर बर्बाद हो गए, मतलब उसकी ईंटें ले जा के। अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, इन सिटीज़ में स्पेशल ऐसा क्या था, बहुत कुछ स्पेशल था भाई, आप पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, मेनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, मतलब जो ऐसी सिटीज़ थी वो किस में डिवाइडेड थी, 2 या 3 पार्ट में या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड रहती थी, मतलब अलग अलग हिस्से बनते थे। यूजुअली द पार्ट और टू द वेस्ट, मतलब जो वेस्ट में पार्ट था यानी पश्चिम की तरफ जो पार्ट था वो क्या था, स्मॉलर था, वो साइज़ में छोटा था, मतलब एरिया कम कवर करता था, बट हायर, लेकिन हाइट पे
बनाया जाता था। आर्कियोलॉजिकल डिस्क्राइब दिस एज द, जो ये आर्कियोलॉजिकल है इन्होंने इसको क्या डिस्क्राइब किया है, इसको सिटाडेल इसको कहा है। मतलब ये जो इसको है, मतलब जो ऊंचाई पर बनता था लेकिन साइज में छोटा होता था और किस डायरेक्शन में रहता था, वेस्ट डायरेक्शन में रहता था, उसको क्या कहा है, सिटाडेल कहा है। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज, जो ईस्ट में था यानी पूर्व की तरफ था, वॉज लार्जर, जो साइज में बड़ा था, बट लोअर, लेकिन क्या था, ऊंचाई पर नहीं था, नीचे पे था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, वो क्या कहलाता था, लोअर टाउन, यानी निचला शहर कहलाता था, जो नीचे मतलब नीचे था, और जो ऊपर था उसको आपने जान ही लिया क्या कहते थे। ठीक, तो ये इस तरह मतलब दो या दो से ज़्यादा पार्ट में कोई भी सिटी उसमें डिवाइड होती थी। जैसे आपका कोई भी सिटी थी, मोहनजोदड़ो था, आपका हड़प्पा था, कोई भी सिटी थी, उसमें ऐसा ही होता था, दो या तीन मतलब भागों में डिवाइड होते थे, उस पार्ट्स में पूरा उसका सिटी डेवलप होती थी। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, मतलब कि पकी हुई ईंटें प्रयोग कर रहे थे। बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, मतलब उसके अराउंड चारों ओर क्या कर दिया जाता था, पकी ईंटों की दीवार बनाई जाती थी, मतलब घेराबंदी टाइप की कर दी जाती थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, इतनी अच्छी बेक्ड, इतनी अच्छी तरीके से पकी होती थी, दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मतलब ये कैसे पता लगा सकते, क्योंकि आज तक अगर उनकी बिल्डिंग्स बची हुई हैं, आप देखेंगे आज कोई मतलब ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनाते हैं लोग कि 10 साल 15 साल भी नहीं चलती, और तब क्या था, हजारों साल से वो बिल्डिंग्स बनाए थे, लेकिन आज तक उसके मतलब ईंटें और ये सब चीज़ें बची, यानी कितनी अच्छी पकाई गई थी उतने टाइम पहले। सोच लीजिए कि आर्किटेक्चर कितना अच्छा था उस टाइम का। The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong, और interlocking pattern में वो लगाई जाती थी, इस वजह से वो जो walls उसकी दीवारें थी वो बहुत ज़्यादा strong थी। अब देखिए यहाँ पे एक और important चीज़ है कि ये कहाँ कहाँ फैली थी। अच्छा, दिस सिटी वर फाउंड, कहाँ कहाँ पाई गई है, पंजाब एंड सिंध, पंजाब और सिंध में पाई गई है। कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब, जो आज के टाइम में पाकिस्तान का पंजाब और सिंध है, वहाँ पाई गई है। और कहाँ पाई गई, गुजरात, अपने गुजरात में पाई गई है, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन इंडिया, और मतलब पंजाब में ये सब एरियाज हैं इंडिया में। इंडिया में कहाँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में है, और जो पंजाब और सिंध का एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ही तरह के सेट ऑफ यूनिक, मतलब विशिष्ट तरह के चीज़ें वहाँ पे वो लोग पाए हैं। कौन कौन सी चीज़ें पाए हैं, इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज, सब सिटीज़ में पाई गई। तभी तो ये जाना गया कि अच्छा ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, कुछ अलग अलग एरिया, क्योंकि कई किलोमीटर्स की मतलब की दूरी पर ये सब सिटीज़ एक दूसरे से हैं। अच्छा, क्या क्या पाए गए हैं, रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइंस इन ब्लैक, मतलब क्या क्या, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन कैसे थे, पेंटेड होते थे विद डिजाइन इन ब्लैक, जो काले रंग से उस पर डिजाइन बनाई जाती थी। स्टोन वेट्स, मतलब जो तौलने के लिए वेट्स होते हैं वो स्टोन यानी पत्थर के थे। सील्स थी, सील्स यानी मोहरें थी। और क्या था, स्पेशल बीट्स, स्पेशल बीट्स मतलब क्या होता है कि मनका, मनका आप जानते हैं, मनका एक चीज़ होती है जो माला बनाने में छोटे छोटे मोती यूज़ होते हैं, उनको बीट्स कहते हैं, यानी मनके कहते हैं। तो स्पेशल बीट्स मिले हैं। कॉपर टूल्स, यानी कॉपर के टूल्स, औजार वहाँ पे मिले हैं। ठीक, और उसके बाद कहते हैं एंड पैरेलल्ड साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, और लॉन्ग स्टोन, लंबी जो पैरेलल साइड की स्टोन ब्लेड्स वहाँ पे मिली हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह, हर सिटी में उसके मिली हैं। अभी आप मैप नीचे देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि अच्छा कौन कौन से सिटी उसमें उस टाइम पर थी। चलिए नीचे देखते हैं। इन सम ऑफ द सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स, मतलब जो सम ऑफ द, कुछ सिटीज़ थी जहाँ कई सारी स्पेशल बिल्डिंग्स बनी थी। सम ऑफ सिटी स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्ट ऑन द, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होती थी, सिटाडेल, मतलब वही जो ऊपरी हिस्सा था वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होती थी कुछ जगह पे। ठीक, फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में कहा अ वेरी स्पेशल टैंक, बहुत एक स्पेशल टैंक था जिसको आप मतलब काफ़ी सुने भी होंगे, मोहनजोदड़ो का स्पेशल टैंक। स्पेशल टैंक मतलब एक तालाब ऐसा था स्पेशल टाइप का, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको क्या कहते थे, ग्रेट बाथ कहते थे। हिंदी में इसको कहते थे विशाल स्नानागार कहते हैं, मिला है। वॉज बिल्ड इन द एरिया, इन दिस एरिया, इस एरिया में बना है। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता था, ब्रिक्स यानी ईंटों के द्वारा बनाया जाता था। कोटेड विद प्लास्टर, और उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता था। एंड मेड वाटर टाइट, और पानी का रिसाव ना हो, विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, मतलब तारकोल ऊपर से और लगा दिया जाता। प्लास्टर के ऊपर तारकोल लगा दिया जाता था जिससे उस पर पानी का रिसाव ना हो।
दिस वर स्टेप्स लीड्स डाउन टू इट, और इसमें सीढ़ियाँ लगी होती थी टू साइड्स, दोनों साइड की तरफ लगी होती थी, किधर किधर, साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ, उसमें जो बना है उसमें लगी थी, एक जो मिला है टू साइड्स, वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ उसमें क्या थे, रूम्स बने हुए थे वहाँ पे, किसमें, जो ग्रेट बाथ है वहाँ पे, ऑल साइड, वाटर वर प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और क्या था वहाँ पे, तालाब था और तालाब से पानी लाया जाता था, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और उसके पानी निकाल दिया जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल्स टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जब कोई स्पेशल ओकेजन आता था तो कुछ जो स्पेशल लोग, इंपॉर्टेंट पर्सन उसमें नहाते थे, ऐसा मतलब सोचते हैं कि ऐसा जो उसमें ग्रेट बाथ था, जो बड़ा स्नानागार था, महान स्नानागार था, उसमें लोग नहाते थे उस टाइम पे। अब देखिए कुछ यहाँ प्लेसेस आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए चनहुदड़ो है, धौलावीरा है, फिर लोथल है एक इंपॉर्टेंट प्लेस, ये गुजरात में धौलावीरा और लोथल, इसी तरह चनहुदड़ो है और मोहनजोदड़ो है। फिर उसके बाद कौन कौन सा है, हड़प्पा है यहाँ पे, ठीक, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, कालीबंगन आपका राजस्थान में है, ठीक, इस तरह के ये पूरा अर्लीस्ट सिटीज़ यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे दिखाई गई है, मैप के थ्रू आप देख सकते हैं पूरा, ठीक ये, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या बताना चाह रहे हैं। तो अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन, और अदर सिटीज़ में कालीबंगन और लोथल में हैड क्या, मतलब कालीबंगन और लोथल, कालीबंगन आपका भी मैंने बताया कहाँ पे है, राजस्थान में है, और उसके बाद आपका ये लोथल है, ये इसमें क्या मिला है, इसमें मिला है फायर अल्टर्स, मतलब अग्निवेदियाँ मिली हैं। फायर अल्टर्स मतलब क्या है, अग्निवेदियाँ, अग्निवेदियाँ मतलब जो हवन हवन करने के लिए यूज़ किया जाता था। where sacrifices may have been performed, and some cities like मोहनजोदड़ो, कुछ सिटीज़ कौन से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, एंड लोथल, और लोथल में भी हमको क्या मिला है, हमको मिला है एलेबरेट स्टोर हाउसेज, मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी जटिल और विस्तृत, मतलब बड़े उसमें हमको स्टोर हाउसेज मिले। स्टोर हाउसेज मतलब सामान भंडार गृह आप कह सकते हैं, ऐसी चीज़ें हमको मिली। कहाँ कहाँ मिली हैं, मोहनजोदड़ो में मिली हैं, हड़प्पा में मिली हैं, और कहाँ मिली हैं, और में मिली हैं। चलिए ठीक, ये देखिए आपका जो विशाल स्नानागार है वो यही है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो का। ये देखिए दोनों तरफ से आपकी सीढ़ी लगी हैं, इधर से भी, और इसके चारों ओर आपका क्या था, कमरे बने हुए थे, चारों ओर इसके कमरे इसमें बने हुए थे, काफ़ी बड़ा था, और कुएं से इसमें पानी भरा जाता था, यूज़ करने के बाद पानी निकाल दिया जाता था, मतलब उस टाइम इतना अच्छा ईंटों का बना हुआ था। ठीक, आगे ये क्या करें, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे आगे करें, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हाउसेज मतलब होता है आपके घर, ड्रेन्स मतलब होते हैं आपके नाले, और स्ट्रीट मतलब आपकी जो गलियां, सड़कें, उसके बारे में क्या बता रहे हैं। जनरली हाउसेज वर ईदर वन और टू, मतलब हाउसेज जो होते थे एक या दो कहते थे, स्टोरीज के होते थे, स्टोरीज मतलब मंजिले के बने होते थे, हाई, विद रूम्स बिल्ड अराउंड अ कॉर्टयार्ड, मतलब क्या होता था, जो बीच में आंगन होता था उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड सेपरेट बाथिंग एरिया, मतलब नहाने के लिए बाथिंग एरिया जिसको बाथरूम आप लोग कहते हैं, वो सब लगभग घरों में सेपरेट बनता था। एंड सम हैड अ वेल्स टू सप्लाई वाटर, और क्या कुएं बनाए जाते थे सप्लाई वाटर करने के लिए। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, मतलब लगभग सिटीज में क्या नाले बने होते थे। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, अब कितना मतलब केयरफुली वो बनाए जाते थे, देखिए इन स्ट्रेट लाइन में केयरफुली बनाए जाते थे। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it, मतलब एकदम वैसे नहीं बनाए जाते, थोड़ा उसमें स्लोप भी दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि पानी आसानी से आपका मतलब नीचे जाके फ्लो कर सके, इसलिए वो बनाए जाते थे, मतलब स्लोप में बनाए जाते थे। वेरी ऑफन, कई बार ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू द बिगर वंस, और सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम क्या था, तो घरों की नालियाँ निकल के उन सड़कों की नालियों में अटैच हो जाती थी, और उससे पानी फिर जाता था, यानी पानी का निकास का सिस्टम, जल निकास प्रणाली काफ़ी अच्छी थी उस टाइम की, जो आज भी लोग उस पर मतलब टॉपिक एक बनता है। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them, और क्या कहता है, सिर्फ ऐसा नहीं था, बीच में इंस्पेक्शंस के होल्स भी बनाए जाते जिससे कि आपकी साफ़ सफाई हो सके, कि कुछ कचरा वगैरह फंस गया उसकी भी सफाई हो सके, इसलिए इंटरवल्स मतलब दूरी पर कुछ दूरी पर बनाए जाते थे। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, मतलब घर,
नाले और क्या कहते थे तुम्हारी जो सड़कें थी वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। मतलब सबसे बड़ी बात ये नहीं कि एक घर पहले बन गया फिर आपके ड्रेन्स बना रहे हैं या फिर आपका स्ट्रीट बना रहे हैं, ऐसा नहीं था। पूरा दिमाग लगा कि ये पहले से ही तैयार किया गया था कि इस तरह बनेगा, मतलब पहले जो भी सिस्टम था तो पहले ही सोच लिया गया था, सब कुछ बनने से पहले ये चीज़ें सोची गई थी। कितना अच्छा उस टाइम का आप कह सकते हैं मतलब जो भी था आपका वो कितना अच्छा था। लिस्ट एट लीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आप कैसे घर पढ़े हैं, चैप्टर 2 में आप पढ़े हैं उस टाइम के घर, किस टाइम के, नियोलिथिक पीरियड के। तो उस टाइम बहुत बढ़िया घर वो लोग नहीं बना पाते थे, लेकिन इस टाइम क्या था, अर्बनाइजेशन काफ़ी अपने फ्लो पे था। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये लोग एक सेकंड आगे कह रहे हैं लाइफ इन द सिटीज़। ऐसे सिटीज़ में लाइफ कैसी होती थी, तो हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पा की जो सिटी होती थी वो क्या होती थी, बहुत बिजी प्लेस रहती थी, मतलब हलचल काफ़ी ज़्यादा मची रहती थी। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। मतलब क्योंकि इतनी स्पेशल बिल्डिंग्स वहाँ पे बनी है तो तुरंत तो बन नहीं जाती थी, टाइम उसमें लगता था, तो मतलब उसमें काफ़ी उसके लिए कंस्ट्रक्शन प्लान किया जाता था। तो यही सब सिटीज़ में चलता रहता था। देयर वर प्रोबेबली द रूलर्स, वो कौन से थे, रूलर शासक रहते होंगे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस, मतलब दूर दूर भेजते थे क्या, लैंड्स टू गेट मेटल, मतलब दूर दूर के क्षेत्रों में भेजते थे मेटल लाने के लिए, प्रीसियस स्टोन्स लाने के लिए, मतलब काफ़ी प्रीसियस पत्थर लाने के लिए, एंड अदर थिंग दैट दे वांटेड, और जो और थिंग जो वो चाहते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, और वो प्रायः रखा करते थे बहुत वैल्यूएबल चीज़ों को, सच एज क्या, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, मतलब आभूषण या गहने गोल्ड के और सिल्वर के वो खुद रखा करते थे, और ब्यूटीफुल और क्या बीड्स रखते थे। बीड्स आपको बताया मैंने, बीड्स मतलब मनके होते, तो मनके वो सब काफ़ी सुंदर वो लोग खुद रखे थे फॉर देमसेल्फ, अपने लिए वो लोग रख लिया करते थे। एंड देयर वर, और क्या है, स्क्रिप्ट्स, मतलब स्क्रिप्ट्स मतलब होता है लेखक भी थे वहाँ पे। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, जो लोग जानते थे कि कैसे लिखा जाता है। हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सीज, जो मुहर बनाने के, मतलब मुहर पे लिखा जाता था ना, तो बनाने के वो लोग काम करते थे। एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और ऐसे चीज़ों पर भी प्राय लिखते थे जो अभी आपके पे नहीं बची है, आपके वहाँ पे जानकारी करने के लिए। तो ऐसे लोगों पर लिखते थे, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब कि स्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक, और बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती थी, साइन के फॉर्म में लिखी जाती थी। अभी आप नीचे देखेंगे आप उसमें एक सील, उसमें आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप एक सड़क है वहाँ पे जिसमें ये पूरा आपका ड्रेनेज सिस्टम दिखाया गया है, ये आपकी नाली दिखाई गई है। तो ये काफ़ी अच्छा उस टाइम पे था। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये कह रहे हैं, ये देखिए एक वेल भी आपको दिखाया गया है। तो बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन, मतलब शिल्पकार भी होते थे वहाँ पे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, जो कई तरह की चीज़ें बनाते थे। ईदर इन देयर ओन होम्स, मतलब अपने ओम होम्स के लिए, और द स्पेशल वर्कशॉप, या तो अपने घर में बनाते थे या तो कोई वर्कशॉप उनकी अच्छी होती थी वहाँ बनाते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस दूरी जाते थे, लैंड्स एंड रिटर्निंग विद न्यू रॉ मटेरियल्स, क्या लाते थे, रॉ मटेरियल, कच्चा माल लाते थे सामान बनाने के लिए। एंड परहैप्स शायद स्टोरीज भी लाते थे वहाँ से, मतलब स्टोरीज वहाँ की किस्से कहानी आपस में बताते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज कौन से होते हैं, पक्की मिट्टी के बने टॉयज जो होते हैं, हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, मतलब उन से खेलते थे। ठीक, अब नीचे देखिए, आपको वो दिखाता हूँ, ये आपका देखिए काफ़ी अच्छा है। ये आपका क्या है, आपका जो आपका वहाँ पे सील मिली हैं वो है। अब इसमें जानवर लगभग बनाए जाते थे उस टाइम में सील में, और ऊपर कुछ छोटा सा स्क्रिप्ट में लिख दिया। ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये जो लिखा है ऊपर, ये अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया कि ये क्या लैंग्वेज है, क्योंकि साइन फॉर्म में लिखा है, कोई ऐसा और मतलब नहीं लिखा है। ठीक, अब ये देखिए, ये आपका टेराकोटा के पकी हुई मिट्टी के टॉयज है जो बच्चे उस टाइम पे खेलते थे। इस तरह के टॉयज आज भी आते हैं, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन चेंज रहती है, बाकी इस तरह के टॉयज होते हैं, टेराकोटा टॉयज इनको कहते हैं, पकी मिट्टी के टॉयज आते हैं। ठीक, तो उस टाइम भी लोग ऐसा बना रहे थे। ठीक, अब आगे ये कह रहे हैं टेराकोटा टॉयज के बाद अगली हेडिंग है, नाउ क्राफ्ट्स इन द सिटीज़, मतलब जो क्राफ्ट्स थे वो क्या सिटीज़ में कैसे काम हो रहा था देखते हैं। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटी। हड़प्पा सिटी में जो चीज़ें मिली हैं कौन कौन सी मिली, मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट वर मेड ऑफ स्टोन, लगभग किससे बनी होती थी, स्टोन से बनी होती थी, यानी पत्थर से बनी होती थी। सेल यानी होता है शंख से बनती थी। मेटल यानी धातु से बनती थी, इंक्लूडिंग, अच्छा धातु कौन कौन सी थी, कॉपर थी, ब्रोंज थी, गोल्ड थी, और
क्या थी, सिल्वर थी। इन सब मेटल से ये सब बनाई जा रही थी। कॉपर मतलब तांबा होता है, ब्रोंज मतलब कांसा होता है, और गोल्ड मतलब सोना, आपको पता है, सिल्वर मतलब चांदी। इन सब से मेटल से, धातु से चीज़ें बनाई जाती थी। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। अच्छा, कॉपर और ब्रोंज का यूज़ किस में होता था, टूल्स बनाने का, औजार बनाने के लिए, वेपन्स भी बनाने के लिए यूज़ होता था, और हथियार औजार बनाने के लिए यूज़ होता था, और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है, आपका गहने, आभूषण बनाने के लिए यूज़ होता था, और वेसल्स मतलब बर्तन बनाने के लिए यूज़ होता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, मतलब बर्तन और क्या कहते हैं, गहने बनाने के लिए आपका गोल्ड और सिल्वर का यूज़ होता था। और जो ये ऊपर के कुछ आपके मेटल दिए गए हैं, इनका यूज़ वेपन बनाने के लिए भी होता था। परहैप्स शायद द मोस्ट, मतलब परहैप्स, एक सेकंड रुकिए, क्या कह रहे हैं, परहैप्स शायद द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ द, क्या कहते हैं, बीट्स, मतलब बीट्स वही आपको होता है, वेट्स एंड ब्लेड्स। बीट्स मतलब मनके, वेट्स मतलब जो तौल वोल करने के लिए होता है। ये देखिए यहाँ कुछ बीट्स आपको दिखाए गए हैं, मतलब सॉरी कुछ वेट आपको दिखाए गए हैं, कितने अच्छे साइज़ के वेट्स बनाए गए हैं, ठीक, तौलने के लिए यूज़ होता था बीट्स, और यानी मनके बनाए जाते थे। ये देखिए यहाँ मनके हैं, मनके मतलब क्या, उसमें जो माला बनाने के लिए यूज होता था। ब्लेड्स, ये ब्लेड्स आपके कुछ दिखाए गए हैं, मतलब वहाँ प्राप्त हुए हैं ये सब चीज़ें, ठीक। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड ये सील्स, मतलब क्या बनाते थे, मोहरे बनाते थे, आउट ऑफ स्टोन, पत्थर की मोहरे बनाते थे। दीज वर जनरली रेक्टेंगुलर, जो क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रहती थी, मतलब आयत के, आयताकार रहती थी, ठीक। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व्ड ऑफ देम, और उसमें क्या कहता था, एनिमल बना रहता, कोई जानवर जरूर बना रहता था, मतलब जानवर से कितना ज़्यादा उन लोग का लगाव था, ये जो भी चीज़ थी वो जानवर लगभग उसे बनाते थे। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, और क्या बर्तन बनाते थे, किसके बनाते थे, मिट्टी के ज़्यादातर बनाते थे, और उस पर ब्लैक डिज़ाइन करते थे। सच एज द वन ऑफ द सोन इन पेज 6, जो चैप्टर वन हमने पेज 6 में उसमें एक देखा था, डिज़ाइन बनी हुई थी, उस टाइप के वो सब बनाते थे। कॉटन वॉज प्रोबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट, मतलब जो मेहरगढ़ एक जगह है, इसी में वो वहाँ पे क्या हुआ, कॉटन को उगाया गया। कॉटन से यहाँ क्या करने का मतलब है, यहाँ कपड़े बनाने से रिलेटेड बात ही कर रहे हैं कि कॉटन की चीज़ें वहाँ पे मतलब मेहरगढ़ में उगाई गई थी उस टाइम पे, ठीक। किस टाइम पे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं 7000 साल पहले, मतलब कॉटन की चीज़ें वहाँ पे उगाई जा रही थी। कहाँ पे, मेहरगढ़ में उगा रहे थे ये सब चीज़ें, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, ये सगो एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ द सिल्वर, मतलब सिल्वर के ढक्कन के साथ लगी हुई मिली हैं। और कहाँ से मिली है, वेस यानी फूलदान से मिली है। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एज मोहनजोदड़ो, और कुछ मोहनजोदड़ो से मिली, यानी कपड़ा उस टाइम पे होता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पेंडल वूल्स, मतलब क्या, स्पेंडल मतलब कि क्या कहते हैं, सूत काटने के लिए भी चीज़ें वहाँ पे उनको मिली हैं। तो ये देखिए एक जो मूर्ति यहाँ पे मिली है, मूर्ति में आप देख सकते हैं कि कपड़ा पहने एक आदमी आपको दिखाया जा रहा है, ठीक। कपड़ा मतलब एक कोई कह सकते हैं कि जालीदार, को ऐसा कुछ कपड़ा था, इस आदमी की दाढ़ी भी है, तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे मिली, यानी ये कपड़ा वहाँ पे होता था, कपड़ा उद्योग वहाँ पे था। ये बात मतलब क्लियर है कि कपड़े वहाँ पे उगाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यही ये बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। फायोन्स, अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, मतलब ऐसे स्टोन और सेल मतलब संक दैट आर फाउंड नेचुरली, जो नेचुरली प्राप्त किए जाते हैं। फायोन्स इज मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, फायोन्स एक ऐसा मटेरियल है जो कैसे पाया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है आर्टिफिशियली, मतलब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ये कोई मतलब नेचुरली आपको नहीं मिलता है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इंटू एंड्स ऑन एंड्स ऑब्जेक्ट, मतलब कहते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सैंड मतलब रेत को मतलब गोंद के साथ, गम मतलब होता है गोंद के साथ, और क्वार्ट्स के साथ मिलाते हैं, मतलब गोंद के साथ क्या कर रहे हैं हम, रेत और क्वार्ट्स को, क्वार्ट्स के पाउडर को हम मिलाते हैं, जिससे एक ऑब्जेक्ट बनता है। द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड, और जो ऑब्जेक्ट फिर बनता है वो कैसा होता है, ग्लेज्ड होता है। ग्लेज्ड मतलब क्या होता है, चमकदार होता है, चमकीला होता है। रिजल्टिंग इन द साइनी, और साइन मारता है ग्लेसी सरफेस, और चमकदार सरफेस होती है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, और जो इसका कलर होता है वो मतलब क्या होता है, लगभग कभी कभी यूजुअली क्या होता है, ब्लू होता है या सी ग्रीन में होता है। फेयॉन्स वॉज यूज टू मेक, किस लिए बनाए जाते हैं, बीट्स, यानी बीट्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए, ईयरिंग बनाने के लिए, एंड टीनी वेसल्स, वेसल्स मतलब बर्तन, छोटे बर्तन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं, फेयॉन्स। ये फेयॉन्स एक चीज़ होती है जो मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती है, नेचुरली ये आपको नहीं मिलती है।
आगे देते हैं मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेयॉन्स, और जो ये आपके चरखे मिले थे कैसे मिले थे, टेराकोटा के थे और फेयॉन्स के। टेराकोटा क्या होता है, पकी मिट्टी। देयर वर यूज टू स्पिन थ्रीट, और ये क्या होते हैं मतलब घुमावदार क्या होते हैं, धागे होते हैं, घुमावदार धागे से बनते हैं, थ्रेड से, स्पिन थ्रेड। Many of things that were produced were probably the work of specialist, और जो ये बनाए जाते हैं लगभग किसके द्वारा बनाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा, स्पेशलिस्ट ऐसा नहीं है कि सब कोई स्पेशलिस्ट ही होता है, स्पेशलिस्ट कुछ लोग होते हैं जो हर फील्ड में होते हैं। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कोई एक तरह का काम करने में मतलब ट्रेंड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, मतलब पत्थर को काटना, और पॉलिशिंग बीड्स, और पॉलिश करना, जो बीड्स तुम्हारे बनते हैं, मनके जो बनते हैं, और कार्विंग सील्स, या जो तुम्हारा क्या कहते हैं नक्काशी करना, मोहरों पे नक्काशी करना, सील्स पे। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 26, जो आपके मूर्ति अभी आपने ऊपर देखी थी, एंड सी हाउ वेल द फेस इज कर्व्ड। अब देखिए कितने अच्छी तरीके से जो फेस उसका बनाया गया है, वो कितने उसका नक्काशी कितनी अच्छी की गई है। एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज सोन, और उसकी दाढ़ी कितनी केयरफुली दिखाई गई है कि आपको दिख रही कि हाँ उसकी दाढ़ी है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, ये कोई एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का काम है, मतलब कोई नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं है कि कर लेगा, ये ट्रेंड आदमी होते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे, यानी शिल्पकार रहते थे। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन आ स्पेशलिस्ट, सब कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, हम ये नहीं जानते कि केवल आदमी स्पेशलिस्ट होते थे कि औरतें भी स्पेशलिस्ट होती थी, इस बारे में हमको कोई मतलब स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, शायद कुछ औरत और कुछ आदमी स्पेशलिस्ट होते थे। अब कहते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, कच्चा माल जो था वो कहाँ से आता था। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस, मतलब जो रॉ मटेरियल कच्चा माल, वो ऐसे पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं, दैट आर ईदर फाउंड, जो कहाँ पाए जाते हैं, इधर या तो नेचुरली पाए जाते हैं, सच एज वुड, और या तो वुड होते हैं या तो ओर्स होते हैं। ओर्स मतलब क्या होता है, अयस्क होते हैं, और मेटल मतलब धातु के अयस्क, या जो मतलब वुड होता है, लकड़ी होती है, नेचुरली पाई जाती है, आप ये भी जानते हैं। और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, या फार्मर और हर्डर मतलब किसान या पशुचारकों द्वारा मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं। देयर आर देन प्रोड्यूस्ड प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स, और ये किस काम आते हैं आगे, फिनिश्ड गुड्स के मतलब अच्छे सामान बनाने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, अगर हम एग्जांपल ले कॉटन किसका, कपास का, है ना, तो प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, जो किसानों द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इन अ रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल के रूप में, मतलब कच्चे माल के रूप में, दैट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय टू मेक क्लॉथ, जो कपड़े बनाने का काम आता है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, कुछ ऐसे मतलब लगभग सामान होते थे जो हड़प्पा के लोकल में मिल जाते हैं, लोकली मतलब उसी क्षेत्र में मिल जाते थे। मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हैड टू ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, लेकिन सब चीज़ें ऐसी नहीं थी, कभी कॉपर, कभी टिन, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, और प्रीशियस स्टोन जो मतलब बहुमूल्य पत्थर होते थे, उनको दूर दूर से हमको मतलब हड़प्पन्स जो थे दूर दूर से मंगाते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर, अब देखते ये प्लेसेस बताई गई है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये प्लेसेस। द हड़प्पन प्रोबेबली, जो हड़प्पर थे वो कॉपर कहाँ पर पाते थे, कॉपर प्रेजेंट डे राजस्थान, प्रेजेंट डे के राजस्थान से वो लोग लाते थे। इवन फ्रॉम ओमान, और शायद ओमान से भी लाते थे, ओमान एक देश है इन वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया में एक देश है ओमान, वहाँ से ये क्या मंगा रहे थे, कॉपर मंगा रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं टिन। अब टिन कहाँ से आता है, टिन विच इज़ मिक्सड विद कॉपर, टिन जो कॉपर के साथ मिक्सड किया जाता है, क्या प्रोड्यूस करने से, ब्रोंज प्रोड्यूस करने के लिए होता है। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से मंगाते थे। क्या मंगाते थे, टिन, वो टिन किस काम आता है, टिन और कॉपर को मिला के ब्रोंज बनता है, कांसा बनता है। एंड ईरान, और कहाँ से, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। अब गोल्ड जो था, सोना, वो काफ़ी प्रीशियस चीज़ था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे, कहाँ से, प्रेजेंट डे का कर्नाटक से मंगाते थे, कर्नाटका से ये मंगा रहे थे, गोल्ड मंगाते थे ये लोग, कौन से, हड़प्पन्स जो थे। ठीक, अब उसके बाद द प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, और जो प्रीशियस स्टोन्स थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग मंगा रहे थे। क्या चीज़, प्रीशियस स्टोन्स मंगाते थे इन सब जगहों से। अभी आपको पता चल गया कि तुरंत जो रॉ मटेरियल था, वो कुछ रॉ मटेरियल वहीं मिल जाते थे, जैसे वुड हो गया या कोई स्टोन, बेसिक स्टोन, लेकिन जैसे प्रीशियस स्टोन है ये सब गुजरात, ईरान से मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, इस सब एरिया से ये लोग मंगा रहे थे। ठीक, अब अच्छा ये लाना दाना कैसे होता था, मतलब जो ये लोग आते जाते थे, ये सामान लाते थे, वो कैसे लाते थे। तो ऐसे हमको कोई स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं मिली है, लेकिन उसके कुछ खिलौने मिले हैं। खिलौने में क्या मिला है, इस तरह का एक खिलौना मिला है, बैलगाड़ी, समझिए बैलगाड़ी से सामान आता था, और एक इस पर देखिए नाव का शेप बना है। ठीक,
तो नाव से यानी नाव के थ्रू ये सब चीज़ें हो रही थी, 2 चीज़ों से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम ये सब करते थे। ठीक, अब कह रहे हैं फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। आज खाना कहाँ से मिलता था सिटी के लोगों को? सिटी के लोग तो फार्मिंग मतलब करते नहीं थे, तो कहाँ से मिलता था? वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, लगभग ज़्यादातर लोग सिटीज़ में रहते थे। अदर लिविंग इन द कंट्री साइड, मतलब कुछ क्या ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। ग्रो क्रॉप्स, जो फसलें उगाते थे। रियर्ड एनिमल्स, और जानवरों को पाला करते थे जो गाँव में रहते थे। These farmers and herders supplied food to craftsperson, scribes and rulers in the cities। मतलब जो स्क्राइब्स होते थे यानी लेखक होते थे, और क्राफ्ट्स पर्सन यानी जो शिल्पकार होते थे और रूलर होते थे सिटी में, इनको कौन खाना प्रोवाइड कराता था, सप्लाई कराता था? फार्मर और हर्डर्स, क्योंकि यही उगाते थे ग्रामीण क्षेत्र में। वी नो द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रो। हम जो रिमेन ऑफ प्लांट्स को जानते हैं जो हड़प्पन ग्रो करते थे। अभी हम जान रहे हैं कि अच्छा हड़प्पन ग्रो क्या करते थे, तो क्या क्या ग्रो करते थे? देखिए, वीट करते थे, वीट मतलब गेहूँ करते थे। बार्ली, बार्ली मतलब जौ करते थे। और पल्सेस मतलब दालें करते थे। ठीक, उसके बाद पीसेस मतलब होता है मटर, मटर के दाने करते थे, मतलब मटर उगाते थे ये लोग। राइस यानी चावल उगा रहे थे। और क्या, सैस्मे मतलब होता है तिल उगाते थे। और क्या उगाते थे? लिनसीड मतलब होता है आपका अलसी। एंड मस्टर्ड मतलब आपको होता है सरसों। ये सब चीज़ें वो लोग उगाते थे और ये सब चीज़ें वो लोग खाते थे। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? अ न्यू टूल, एक नया टूल। कौन सा टूल? प्लाऊ मतलब होता है हल से तो काम होता है। खेत में किससे काम होता है? प्लाऊ से, हल से काम होता है। तो अ न्यू टूल प्लाऊ वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, वाइल रियल प्लाउस विच वर प्रोबली मेड ऑफ वुड, जो वास्तविक मतलब थे उस टाइम के हल, वो लकड़ी के बनते थे। हैव नॉट सर्वाइव, अभी सर्वाइव नहीं, लेकिन टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। हमको टॉय मॉडल्स मिले, और टॉय मॉडल्स हमने ये दिमाग लगाया कि हाँ उस टाइम के लोग हल का प्रयोग करते थे, प्लाऊ का यूज़ करते थे। ठीक, एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, इस क्षेत्र में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, बारिश ज़्यादा नहीं होती थी, तो सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई में हैव बीन यूज्ड, मतलब वहाँ पे सिंचाई की मतलब यूज़ होती थी। कैसे? बांध वगैरह बनाते थे। ठीक, धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बांध के आपको प्रमाण मिले हैं। ठीक, अब क्या कहना है? दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रो, जब ग्रो करते थे तो पानी स्टोर किया जाता था और फिर सप्लाई किया जाता था। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो, जो हड़प्पन्स थे वो क्या रियर करते थे, क्या पालते थे? कैटल पालते थे, मवेशी, सीप पालते थे, गोट पालते थे, बफेलो और क्या पालते थे? भैंस पालते थे। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? वाटर जो था एंड पास्चर मतलब होता है, पास्चर्स मतलब होता है चारागाह। तो वाटर और चारागाह पर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, मतलब क्या होता है? बस्ती के इर्द गिर्द मौजूद था। हाँ, क्योंकि हरियाली थी। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water। लेकिन कभी जब समर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो ड्राई सीजन आता था, तो लॉन्ग डिस्टेंस तक पानी और चारा मतलब चारे की तलाश में, हरी घास की तलाश में जाना पड़ता था। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर को वो लोग कलेक्ट करते थे। बेर एक फ्रूट होता है। कॉट फिश और मतलब मछलियाँ पकड़ते थे। एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलोप मतलब होता है बारहसिंघा या हिरन को वो लोग मतलब पकड़ते थे और मछलियाँ भी पकड़ते थे। अब कह रहे हैं अ क्लोजर लुक हड़प्पन्स टाउन, कौन सा टाउन है? इन गुजरात में जो टाउन है, 2 टाउन के बारे में ये लोग एक क्लोजर लुक दे रहे हैं। इन द सिटी ऑफ धौलावीरा, एक सिटी है आपकी धौलावीरा। अब धौलावीरा के बारे में क्या होता है? ये कौन सी सिटी है? हड़प्पन सिटी है। कौन सी? धौलावीरा। ठीक, तो कह रहे हैं अ सिटी इन धौलावीरा वाज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? खादिर बैट ऑल्सो स्पेल्ड एज बैट इन द रन ऑफ कच्छ में है गुजरात के। वेयर देयर वर फ्रेश वाटर, जहाँ फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल थी। फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी और फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़, अलग मतलब दूसरी हड़प्पन सिटीज़ के बजाय यहाँ पर क्या था? विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, लगभग हड़प्पन सिटीज़ किसमें डिवाइडेड थी? 2 पार्ट में आपने पढ़ा ही था। धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, धौलावीरा किसमें डिवाइडेड थे? इसमें 3 पार्ट बने हुए थे, मतलब जो सिटी डेवलप हुई है 3 पार्ट में थे। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और स्टोन वॉल्स के द्वारा वो सराउंडेड था, हर तीनों वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रो गेटवे, जिसमें एंट्रेंस कैसा? गेटवे मतलब बड़े बड़े गेट बने होते हैं एंट्रेंस के लिए। देयर वर ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट्स, और बड़ा एक लार्ज ओपन एरिया वहाँ पे था। विच पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पब्लिक सेरेमनीज हेल्ड होती थी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कर्व्ड आउट ऑफ वाइट
वाइट स्टोन पर हड़प्पा की लिपि मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो पाई गई है। कहाँ पे? धौलावीरा में। एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, और क्या हुआ है? इनलेड है मतलब जड़ें किसकी हैं? वुड मतलब लकड़ी की जड़ें भी हैं। दिस इज़ द यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन्स राइट हैज़ बीन फाउंड ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सीज। मतलब लगभग जगह किस फॉर्म में पाया गया है? लगभग जगह आपका पाया गया है किस फॉर्म में? वो पाया गया है आपका सील्स पे लिखे जाते थे लगभग चीज़ें, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? यहाँ पे आपका लिखा जा रहा है उसके ऊपर पाया गया है, एक वाइट स्टोन के ऊपर ये लोग लिखा पाया गया है। अब दूसरी सिटी सिटी ऑफ लोथल, अब वही एक सिटी गुजरात में भी एक सिटी है। ये कौन सी सिटी है? आपकी हड़प्पन सिटी है। कौन सी है? लोथल। पहले धौलावीरा के बारे में पढ़े, अब हम लोथल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, साबरमती के ट्रिब्यूटरी के किनारे है in Gujarat, closer to the Gulf of Khambat, closer it was situated near areas where raw materials such as semi precious stones were easily available। यहाँ semi precious stones easily आसानी से मिल जाते थे। This was an important center for making object out of stone, मतलब पत्थर से ऑब्जेक्ट बनाने की अच्छी जगह है यहाँ। सेल यानी शंख से, एंड मेटल यानी धातु से। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, और यहाँ पे एक भंडार गृह भी है। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ द सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। और यहाँ पे स्टोर हाउस में क्या मिली है? सील्स मिली और सीलिंग्स मिली। अब सीलिंग्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो डॉकयार्ड है, ये देखिए यहाँ पे डॉकयार्ड मतलब मंदरगाह है, इस टाइप का वहाँ का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। ऐसी एक जगह वहाँ मिली है, यानी ये पूरा यहाँ से आपका व्यापार वगैरह होता था, क्योंकि ये आपका एक बंदरगाह के रूप में दिखता है। लोथल में ये आपको मिला है। ठीक, आगे आपको सी दिख रहा है। ठीक, आप क्या बता रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि a building that were found here was probably a workshop or making beads, pieces of stone, half-made beads, tools of the beads making and finished beads have been found here। मतलब यहाँ पे क्या मिला है? वर्कशॉप टाइप की मिली है, जिसमें आपका स्टोन से चीज़ें बनाई जाती थी, बीड्स मनके बनाने की जगह वहाँ पे मिली है। अब आपको यहाँ ये देखिए, यहाँ सील्स और सीलिंग्स दिए हैं। क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे सील्स क्या होता है? आपका होता है एक मुहर टाइप की, जिसपे कुछ ना कुछ बना रहता है। जैसे हड़प्पन का पत्थर तो आपने सीखा जाना है कि वहाँ पे जानवर बने रहते थे, कुछ उसमें स्क्रिप्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखा रहता था। तो सीलिंग क्या होता है? जैसे कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता था, तो उसको बैग में भेजा जाता था। तो बैग को जब बंद किया जाता तो उसकी नॉट मतलब गांठ बांध दी जाती थी, तो उसके ऊपर एक गीली मिट्टी लगाई जाती थी। कैसी मिट्टी? वेट क्ले, मतलब गीली मिट्टी। यहाँ लिखा भी है, ये देखिए, वेट क्ले लगाई जाती थी, यानी गीली मिट्टी लगाई जाती थी। और गीली मिट्टी के ऊपर उसी मुहर को, मतलब आपका जो आपकी सील थी उसी को लगा दिया जाता था, जिससे उसका निशान बन जाता था। फिर जब सामान वहाँ पे जाता, अब सूख जाता था, फिर सामान जाता था। अगर वो दूसरी जगह पहुँचने पर वो जो आपकी सीलिंग है वो अगर टूट गई तो समझिए कि छेड़छाड़ की गई है सामान के साथ। अगर नहीं टूटी यानी कि जो आपका सामान आपने भेजा है वो सुरक्षित सामान है आपका। ये बताता है सील्स एंड सीलिंग्स। सीलिंग्स उसको लगाना, गीली मिट्टी पे मारना सील को, और सील्स आप जानते हैं क्या, तो वही इसमें बताने की कोशिश की है। अब कह रहे हैं द मिस्ट्री ऑफ इंड। अच्छा, इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ इस बारे में बताएं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग्स ऑफ अ मेजर सिटीज़, मतलब मेजर सिटीज़ में अंतर आना शुरू हो गया। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन द मेनी ऑफ द सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोगों ने रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील्स वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, और क्या आपका ये मोहरें और ये आपके वेट्स अब यूज़ नहीं होते थे। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, और जो लंबी दूरी से सामान आते थे वो भी आना बंद हो गए। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, और मोहनजोदड़ो में सब इतनी सफाई रहती थी, नालों की इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, वहाँ पे सब सड़कों पे गंदगी इकट्ठा होने लगी। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, और ड्रेनेज सिस्टम आपका एकदम गिर गया, पूरा ख़राब हो गया। इतना अच्छा सिस्टम था वो ख़राब हो गया। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट्स, और सड़कों पे ही घर बनाने लोग रहने लगे। मतलब ऐसा सिविलाइजेशन का डिस्ट्रॉय हुआ, मिस्ट्री मतलब एंड हो गई वो। वाई डिड ऑल दिस हैपन? अच्छा, ये सब क्यों हुआ? बहुत सारे इसमें मतलब लोग कहते हैं कि इस वजह से हुआ, किस वजह से हुआ, तो वो सब यहाँ पे रीज़न दे रहे हैं किस वजह से हुआ। वी आर नॉट श्योर, हम नहीं जानते, हम इसके बारे में कोई वो नॉलेज हमको नहीं कि हाँ इसी वजह से हुआ था। वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, मतलब क्या हुआ, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि जो रिवर है वो क्या होती है, ड्राई हो गई।
कैसी रिवर, मतलब जो वहाँ नदियाँ थी वो क्या हो गई आपकी ड्राई हो गई, सूख गई होंगी। अदर्स दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, मतलब क्या होता है या तो जंगलों को काट दिया गया, जंगल नष्ट कर दिए गए, ऐसा हुआ। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, मतलब ये इसलिए होगा क्योंकि हमको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी, हम लकड़ियाँ जलाते थे तो वो फ्यूल निकलता था, वो हमको ईंटें पकाने में काम आता था। एंड फॉर स्मेल्थिंग कॉपर ऑर्स, या हमको क्या करना था, पिघलाने के लिए जो अपना कॉपर था उसको पिघलाने कैश को पिघलाने के काम आता था। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, सीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, और इससे क्या हो गया, मतलब जो आपका हरियाली थी वो ख़त्म हो गई। इन सम एरियाज देयर वर फ्लूड्स, कुछ एरिया में ऐसा हुआ होगा कि बाढ़ आ गई होगी, मतलब अलग अलग, इसमें कुछ कह रहे हैं कि रिवर ड्राई हो गई, कोई कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन हो गया, कोई कह रहे हैं कि फ्लूड आ गया होगा, बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन ये ऐसा कोई रीज़न नहीं जो पूरे सिटीज़ के एंड के बारे में बताता है। फ्लूडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड अ इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, कुछ एरियाज़ में इसका इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ा कि पूरी सिविलाइजेशन इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसका रीज़न अभी तक हमको बहुत अच्छा नहीं मिल पाया है कि इसका कोई बहुत अच्छा कोई रीज़न हमको मिला हो। सब अपना अपना, कई सारे स्कॉलर्स अपने अपने सब देते हैं। कह रहा है इट अपीयर्स एट इफ रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा भी हो सकता है जो उसके रूलर हो अपना कंट्रोल ही खो दिए हों। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर क्या हुई, जो सिटीज़ वहाँ पे थी वो हो गई आपकी अबेंडेंट, मतलब परित्याग कर दिया गया। बड़ी सिटीज़ कहाँ के, सिंध और वेस्ट पंजाब में, पाकिस्तान में जो थी उनको छोड़ दिया गया। while many people moved into newer smaller settlements to the east at the south, लेकिन साउथ और ईस्ट में अब लोग जाके रहने लगे, वो जगह ही छोड़ दी इन्होंने। न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट 1400 years लेटर, यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 and 8, आप 5 और 8 में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह आपका चैप्टर एंड होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम।